चींटियों को रोजाना आटा खिलाने से क्या लाभ होता है? चींटियों को शक्कर डालने से क्या होता है? चींटियों को खाना खिलाने के लिए कौन सा दिन अच्छा है? चींटियों को भोजन खिलाने का महत्व, चींटियों को खाना खिलाने का उत्तम तरीका क्या है? दोस्तों, आपको इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर में उनके पास जाते हैं, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु के पास आकर उनको प्रणाम किया। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, आपका यहाँ स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यहाँ आने का आपने निर्णय लिया है? देवर्षि नारद जी हर्ष के साथ कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात छिपी हुई है? मेरे मन में क्या प्रश्न है आपको भली भांति पता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पहले आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए यहाँ पधारे हैं। आप निसंकोच होकर पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवर्षि कहने लगते हैं, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, मैं आज पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां चींटियों को आटा डाल रही हैं। हे प्रभु, इतनी नन्ही सी चींटियों को आटा डालने से मनुष्य को क्या ही लाभ होगा? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो लोग चींटियों की सेवा करते हैं उन्हें पृथ्वीलोक पर और परलोक में कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, वह मृत्यु के बाद मेरे धाम विष्णु लोक में आता है। देवर्षि कहने लगे, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार मनुष्यों में करूंगा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वीलोक पर एक नगर में एक महात्मा रहते थे। उसी नगर में एक वेश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वेश्या वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी। लेकिन वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर वेश्यावृत्ति के काम पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती और सुबह सुबह बाहर जाकर चींटियों को आटे में शक्कर डालकर खिलाकर आती। फिर अपने वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त हो जाती। उसके वेश्यावृत्ति के कारण नगर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम यह गलत कार्य कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वेश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देंगे। भगवान विष्णु ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वेश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देंगे। वैसे चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट पर प्रायश्चित करती, फिर अपने काम में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं, जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया है, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहां आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। चूंकि आपके शरीर ने, आपके मुख ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है।
लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्धि होने की लालसा थी। आप संत के लिबास में रहते हुए भी अपनी आत्मा को संत की नहीं बना सके और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमरन नहीं किया, इसलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था, उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन यह वेश्यावृत्ति पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। यह वेश्या रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। सदा आपके यहाँ होने वाले यज्ञ, हवन, पूजा और कीर्तन में अपना मन लगा लेती थी, और आप संत की कुटिया में रहते हुए भी वेश्या के ऐशो आराम की ओर ध्यान किया करते थे। और यह वेश्यालय में रहते हुए भी प्रभु का, ईश्वर का सदैव मनन किया करती थी और अपनी कमाई से असहाय चींटियों को भोजन दान करती थी। वेश्या ने अपनी जिंदगी में करोड़ों चींटियों को भोजन से तृप्त किया है। वहीं दूसरी ओर आपने लोगों से दान लिया है और ईश्वर की झूठी भक्ति का दिखावा किया है, इसलिए वेश्या की आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते थे। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको चींटियों के बारे में और जानकारी देता हूँ। जो भी जीव मेहनती होते हैं वे शनिदेव महाराज के प्रतीक होते हैं, जिनमें चींटियाँ भी हैं। इसलिए शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालते हुए आप कई लोगों को देखेंगे। जब शनि महाराज की खराब दशा अंतर्दशा में आपके इर्द गिर्द हो तो शनिदेव के खराब क्रियाकलाप बढ़ जाते हैं। मनुष्य चक्कर काट काट कर थक जाता है, लेकिन कोई काम नहीं बनता। या तो आय का स्रोत बनता ही नहीं, यदि आय का स्रोत है तो धीरे धीरे आय होनी बंद हो जाती है। कर्जा चढ़ना आम बात है। शनिदेव की पुरानी आदत है जूते घिसवाए बिना कुछ नहीं देते। अब या तो जूते घिसते रहो या शनिदेव का दान पुण्य कर दीजिए। चींटियों को रोजाना आटा खिलाने से शनि महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं। कभी ध्यान से चींटियों को देखना, लगातार चलती रहती हैं, इसलिए कहा जाता है कि वह मेहनती होते हैं, और रंग काला है तो शनिदेव के प्रतीक हैं। जब मनुष्य चींटियों को खाना खिलाते हैं तो उनकी मेहनत को विराम लगता है और मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है। चींटियों को खाना खिलाने के फायदे। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वो चींटियां आपको पहचान कर आपके लिए अच्छे भाव रखने लगती हैं और दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। काली चींटियों को मुंह में अंडे दबाए निकलते देखना शुभ होता है। इससे सारा दिन शुभ और सुखद बीतता है। कर्जे या आर्थिक तंगी से परेशान लोगों को चींटियों को शक्कर, खांड और आटा मिलाकर डालें। ऐसा करने पर कर्ज उतरता है। चींटियों को शक्कर, चीनी मिला आटा डालने से इंसान हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। चींटियों को खाना खिलाने का उत्तम तरीका। 2 खोपरे लें, उनमें खांड, बूरा या पिसी चीनी भरें। दोनों में 1 चम्मच देसी घी डालें। दोनों खोपरे चींटी नगर, कीड़ी नगर के समीप इतना गहरा जमीन में गाड़ दें कि उनके ऊपर 2 या 3 इंच मिट्टी आ जाए। 1-2 दिन में चींटियां अपने आप उसे खोज लेंगी। जैसे जैसे चींटियां उसको खाना शुरू करेंगी, आपके अच्छे दिन शुरू होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना रामबाण और शक्तिशाली उपाय है कि मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बन जाएगा, सोई किस्मत जाग जाएगी। मान्यता है कि चींटियों को आटा डालने से व्यक्ति को बैकुंठ लोक का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन मिलता है। जुड़े रहें आपके अपने इस वास्तुमार्ग चैनल पर। धन्यवाद।